सपा को पानी पी पी कर कोसने वाली सत्ताधारी पार्टी के लोग यह कह कहकर चुनाव जीत गए कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने बुंदेलखंड के खनिज को लूट लिया। लेकिन अब समझ नहीं आता कि जब पूरे 5 साल से संपूर्ण बुंदेलखंड में भाजपा के विधायक और भाजपा का शासन है, फिर आखिर कुल्लम खुल्ला नियमों को ताक पर रखकर अवैध खनन कौन कर रहा है। देखिए है हमारी रिपोर्ट। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। यह तस्वीरें हैं झांसी जिले के एरच थाना क्षेत्र की, जहां पुलिस अधिकारी तैनात होने की सिफारिश अधिकारियों से करते हैं। कारण है यहाँ सोना उगलने वाली बैतवा नदी। जी हाँ, हम आपको बता दें कि बैतवा घाटों से हजारों लोग करोड़पति और अरबपति बन गए और अब तो यह लोग यहाँ से अरबों के खनिज को लूट रहे हैं, जो स्वयं अपने जिले में ब्लैक लिस्टेड है। जी हाँ, दरअसल बैतवा का एरच घाट बालू के लिए काफी पहचान रखता है। पहाड़ों और पत्थरों से बहने वाली बैतवा नदी भारी मात्रा में खनिज देती है, जिसका लाभ सत्ताधारी लोग उठाते हैं। आरोप यह भी है कि सत्ताधारी विधायक के साथ प्रशासन को भी अच्छा खासा मोटा मुनाफा यहाँ के बालू घाटों से पहुँचता है और बंदरबाट में क्षेत्र के कुछ पत्रकार भी ले देकर मामले को सुलटाते हैं। इस घाट में तथाकथित पत्रकार भी महीने के हजारों कमाते हैं। बताया जाता है कि बालू घाट से कुछ पैसा झांसी के पत्रकारों और समाज सेवियों तक पहुंचता है। दरअसल बालू का परिवहन करना गलत नहीं है, लेकिन इसके लिए बाकायदा नियम कानून लागू होते हैं। लेकिन बांदा के एक ब्लैक लिस्टेड बालू माफिया ने इन दिनों एरच घाटों का पट्टा लेकर रखा है और इस व्यक्ति ने सत्ताधारियों की शह पर बालू खनन के रिकॉर्ड बना दिए। आप स्वयं देख सकते हैं कि प्रतिबंधित मशीनों से किस तरह बालू को दिन दहाड़े निकाला जा रहा है, जो कि पूरी तरह मानकों के विपरीत है। लेकिन जनाब, आखिर इन ठेकेदारों को किसी का कोई डर या खौफ नहीं, क्योंकि जब सैया भये कोतवाल तो अब डर काहे का। जी हाँ, क्योंकि इस बालू घाट पर एक नहीं बल्कि 2 सत्ताधारी विधायकों का हिस्सा उनके दरवाजे पर समय से पहुंच जाता है, जिसमें सूत्रों की माने तो एक विधायक स्वयं जवाहर लाल राजपूत का नाम भी सामने आता है। वैसे तो जवाहर बड़े ही सरल स्वभाव के नेता हैं, लेकिन उनके साथ में उनके गुर्गे उनके पुत्र के साथ मिलकर इस तरह के अवैध कार्यों में लिप्त रहते हैं। दरअसल इस घाट को चलाने वाला एक डिफॉल्टर और ब्लैकलिस्टेड व्यक्ति वीरेंद्र साक्षी है, जो इस चुनाव में टिकट की जुगाड़ में लखनऊ के चक्कर लगा रहा था, लेकिन उसकी खराब छवि के चलते उसे टिकट नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में बालू माफिया नदियों का सीना चीर रहे हैं और बेखौफ तरीके से अवैध खनन करने में लगे हुए हैं। इस समय हम लोग झांसी के एरच के पुल पे खड़े हुए हैं, जहां से आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पे जो बालू माफिया हैं वो नदियों का सीना चीर कर हैवी मशीनों के माध्यम से अवैध खनन करने में लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि यहां पर प्रशासन की देखरेख के बावजूद झांसी जिले में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और एसएसपी शिवहरी मीणा के कड़े निर्देश के बावजूद भी यहाँ पर दिन दहाड़े, अगर रात के अंधेरे की बात होती तो मान लेते कि प्रशासन को इस बात की खबर नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हैवी मशीनों के माध्यम से पानी भी होने के बाद भी हैवी मशीनों को नदी में उतारा गया है और किस तरीके से नदियों का सीना चीर कर यहाँ पर बालू का खनन किया जा रहा है, जिसके बाद प्रशासन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर इतिश्री कर देता है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि भारी मात्रा में झांसी के एरच के घाट पर नदी पर काफ़ी मात्रा में अवैध खनन किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा करता है। अब देखने वाली बात यहाँ ये होती है कि खबर को संज्ञान में लेने के बाद प्रशासन इन बालू माफियाओं, खनन माफियाओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई करता है। न्यूज़ बीके से रवि परिहार की रिपोर्ट। सूत्रों की माने तो बांदा के रहने वाले वीरेंद्र साक्षी ने क्षेत्र के लोगों द्वारा कई लोगों से जालसाजी करते हुए पैसा लिया गया। साथ ही अब जब वह लोगों के पैसे नहीं दे रहा तो बांदा जिले को छोड़कर झांसी जिले में लगातार अवैध खनन करता नजर आ रहा है। फिलहाल जो भी हो, लेकिन जो लोग सपा नेताओं पर बालू बेचने का आरोप लगाकर सत्ता में आए,
अब उन्होंने समाजवादी पार्टी के बालू खनन के रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। चूंकि पिछले चुनाव में देश की राजनीति में पार्टी का समर्थन चरम पर था, जिसमें ऐसे लोग भी चुनाव जीत गए जिनका कोई राजनीतिक इतिहास था ही नहीं, लेकिन कम से कम प्रशासन को नियम तोड़ने वाले लोगों पर कार्रवाई अमल में जरूर लानी चाहिए। ये जो एरच बालू घाट है, इसमें मानकों को काट पे रख के बालू का परिवहन किया जा रहा है। मशीनें हैं जो प्रतिबंधित मशीनें हैं, क्योंकि हमारे पास उसका वीडियो हमने खुद बनाए हैं। हमारे पास सही कह रहा है, सुनिए ना, वो जो कहा जा रहा है ना गलत है। नहीं सर, हमने खुद वहाँ पहुंचकर देखा है अपनी आंखों से, वीडियो हमारे पास लाइव। मेरी बात सुनिए, हाँ, लोडिंग में मशीन ये है, अलाउड है। कौन सी मशीनें अलाउ है और सर कितना खोदना, कितने फीट तक बालू? ये कहीं नहीं लिखा, लेकिन ये है कि 3 मीटर की गहराई तक। 3 मीटर नहीं सर, वो बहुत ज्यादा गहराई, वो नहीं सर, हमारे पास वीडियो है चलते हुए और अभी के हैं 2 दिन पुराने। मौका देख। और सर दूसरी बात है, कितनी मशीनें वहाँ पर अलाउ हैं? वो उसके लिए कहीं नहीं लिखा है कि कितना मशीन चले, समझे?